बड़सर से बीजेपी प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल ने अपने प्रचार अभियान को तेज करते हुए शनिवार को चेक, अम्बोहा, सुखान, माड़ी, उल्लेड़, कन्नड़, समानता, खुर्द, बल्ला सहित कई जगहों पर नुक्कड़ सभाएं की और जनता से अपने पक्ष में वोट मांगा। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल ने सीएम सुक्खू के आरोपों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार 15 करोड़ रुपए देने का दुष्प्रचार कर रही है और मुख्यमंत्री भी बार बार आरोप लगा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है और इसको लेकर हाईकोर्ट में मामला भी दर्ज किया है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी ने यह भी कहा कि हम भगोड़े नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी से भी मुख्यमंत्री ने हमें निकाला है। और रही बात 15 करोड़ की, अगर इतनी रकम ली होती तो वो वापस ही क्यों आते। साथ ही क्रॉस वोटिंग को लेकर इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि मनु सिंघवी बाहरी थे, इसलिए 9 विधायकों ने उन्हें वोट नहीं किया। दुष्प्रचार किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि 15-15 करोड़ रुपए खा लिए, ये भगोड़े हैं, ये दागी हैं, बागी हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। चलो, राजनीतिक जब इस प्रकार का घटनाक्रम होता है तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगना स्वाभाविक है, लेकिन बार बार आरोप लगाना वो भी सभी के ऊपर कोई अच्छी बात तो है नहीं। पर हमने इस संदर्भ में हाई कोर्ट में केस दर्ज किया है माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर कि आप वहां अपने सबूत पेश करें। आप हम पर आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है वो तो तब पता लगेगा जब वहां हाई कोर्ट में आप सबूत पेश करेंगे। और हम 9 के 9 विधायकों ने उनके खिलाफ हाई कोर्ट में केस दर्ज किया और अब वो एक ही बात बोलते हैं कि ये गद्दार निकले, भगोड़े निकले। भगोड़े हम कहां से निकले? आपने एक्सपेल किया, आपने पार्टी से भी निकाला, विधायकी से भी निकाला, तो भगोड़े हम कहां से हुए? आपने भगाया हमें। तो अभी इन शब्दों के ऊपर उनको कंट्रोल करना चाहिए और जो 15 महीने की उनकी नाकामियां है उनको छिपाने के लिए अब इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं जो जिसमें कि नाम मात्र की सच्चाई है। यदि हमने 15-15 करोड़ रुपए खाए होते तो फिर हमने वापिस ही क्यों आना था? सोचने वाली बात है। हम 9 विधायक थे, 135 करोड़ रुपए बनते, हमने तो आराम से कोई कारखाना खोलना था, कंपनी बना के बढ़िया हो जाना था काम। हमारे को बैंक से लोन मिलना था, बढ़िया कारखाना चल पड़ना था, कॉर्पोरेट सेक्टर के हम भी आगे बढ़ जाते। तो ये जो इस प्रकार के हमारे ऊपर उन्होंने आरोप लगाए ये निराधार, और हमने पैसे खाए होते तो हमारी क्या मजाल थी कि हम आपके सामने नजर मिला के आपसे बात करें। तुलसीदास का अस्तित्व नहीं है और अगर भगवान राम का अस्तित्व नहीं है तो वाल्मीकि जी का भी नहीं है जिन्होंने रामचरितमानस ग्रंथ लिखे। और इस प्रकार की बात हमारे मन में बड़े एक टीस सी थी सनातन धर्मी होने के नाते। ये तो कुछ ऐसा घटनाक्रम बना कि वो राज्यसभा में हमारे प्रदेश में आ गया। ये तो एक था एक पहलू। दूसरा पहलू ये था कि जो हमारे प्रदेश के हित में भी नहीं थे। हमने एक वाटर सेस लगाने के लिए एक्ट बनाया था विधानसभा के अंदर, जिससे हमारे प्रदेश की रेवेन्यू इनकम होनी थी। और क्योंकि हमारे प्रदेश की वैसे ही माली हालत है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उसके मद्देनजर रखते हमने एक एक्ट बनाया था वाटर सेस। जो बड़ी हाइड्रो कंपनीज है उनके ऊपर हमने वाटर सेस लगाने का एक एक्ट बनाया था और उसके खिलाफ भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उन कंपनी वालों से मिलके स्टे लिया और हमारे प्रदेश को नुकसान पहुंचाया। तो एक ऐसा व्यक्ति जो प्रोफेशनल वकील हो, उसका क्या पता हमारे प्रदेश के प्रति हमारी हालत क्या है, हमारे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां क्या है, हमारे प्रदेश को आर्थिक संसाधन कैसे जुटाने हैं। वो तो अपनी वकालत देखेंगे, उनको क्या लेना देना हमारे प्रदेश से। वो तो सिर्फ अपने उसके लिए रुतबे के लिए जो है सांसद बनना चाहते थे, अदरवाइज उनका कोई हिमाचल प्रदेश से कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर हमने विचार किया कि ऐसा व्यक्ति जो सनातन धर्म के भी खिलाफ हो और प्रदेश के हितों के भी खिलाफ हो, उसको हम राज्यसभा में नहीं भेज सकते। तो हमारे पास विकल्प था अपने हर्ष महाजन के रूप में, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, जानकार भी थे क्योंकि वो भी पहले कांग्रेस से बीजेपी में गए और मंत्री भी रहे हैं। दूसरा, काम करने का उनका तजुर्बा भी है और मिलनसार भी हैं, उनको कभी भी मिल सकते हैं। इस व्यक्ति से तो मिल ही नहीं सकते थे क्योंकि 6 महीने तो विदेश में रहते हैं और 6 महीने देश में रहते हैं, उसमें अधिकांश समय उनका सुप्रीम कोर्ट में लगता है।
तो फिर हमने ये विचार करके हमने क्रॉस वोटिंग की, क्रॉस वोटिंग भी दिखा के, क्योंकि उसमें दिखानी पड़ती है वोट, जब वोट डालते हैं विधायक, जब डालते हैं वोट, तो उसमें जब 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी, 2-3 ने और भी करनी थी, उतने में वो अलर्ट हो गए दूसरे लोग और उन्होंने वो मैनेज कर लिया और नहीं हो पाए। और अगले दिन हमें गवर्नमेंट का प्रेशर था स्पीकर महोदय के ऊपर और उन्होंने हमें नोटिस दे दिया एक्सपेल होने का। पंजाब केसरी टीवी के लिए बड़सर से अशोक राणा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।